48 की वॉर देख लीजिए, जिन्ना साहब ने कहा कि जी डगलस ग्रेसी को कि वहाँ पे फौज घुसानी है, उसने कहा मैं क्यों घुसाऊँ, मैं ब्रिटिश क्राउन का मुलाजिम हूँ, आपका तो नहीं हूँ। उसके बाद में 65 में भी बच्चों को तारीख वहाँ से पढ़ाना शुरू की कि सब सो रहे थे रात के अंधेरे में, हिंदू बनिए ने हमला कर दिया। तो ये एक आपको हिंदू फोबिया बहुत मिलता है टेक्स्ट बुक्स के अंदर, लेकिन उसके जवाब में ये नहीं पढ़ाते कि उससे चंद दिन पहले जिब्राल्टर भी हुआ था, ठीक है? जिसमें आपने इन्हीं कबाइलियों को उठा के वहाँ घुसाने की कोशिश की थी, जो कि आज आप जिनको गद्दार कहते हैं, ठीक है? जिनको आप कहते हैं कि ये तो दरअसल सारे नेशनलिस्ट बन गए हैं और ये तो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं। तब प्रोटेक्टर्स ही वो थे। स्ट्रैटेजी इतनी बेहतरीन थी कि वो वहाँ कश्मीरियों से जाके पश्तो में बात कर रहे थे, इसीलिए आइडेंटिफाई हो गए। ज़ुबान तक नहीं सिखाई उनको जाने से पहले। फिर 71 में आप देख लीजिए कि उसकी कहानी भी आपके सामने है कि कैसे इनिशिएट हुआ, किसने किया। अमीर अब्दुल्ला खान ने, अज़ीज़ जनरल साहब ने ये फरमाया कि मैं ईस्ट पाकिस्तान की सब सरज़मीन को लाल कर दूँगा बंगालियों के खून से, ठीक है? तो उसका भी रिज़ल्ट आप, और उसने फिर कहा कि वहाँ से फिर हम आगे दिल्ली तक जाएँगे और वो सब होगा। उसका भी रिज़ल्ट आपके सामने है। फिर कारगिल की भी मैंने आपको कहानी सुना दी। जनरल शाहिद अज़ीज़ का अपना नैरेटिव है, ये मेरा नहीं है, जो कि उनके मुशर्रफ साहब के साथियों में से एक थे, कि 300-400 को क्रॉस करवाया और डेड बॉडी भी नहीं उठाई वहाँ से, बिकॉज़ माना ही नहीं कि हम हैं। अगर कॉर्प्सेस लेने के लिए आते तो फिर तो एडमिट कर लेते ना कि इट वाज़ अस बेसिकली। तो जब ये एक पूरी तारीख एग्ज़िस्ट करती है ना, उसके बाद अब फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना भी बहुत आसान हो गया। डू एनीथिंग एंड ब्लेम इट ऑन देम, पीपल विल बिलीव इट बिकॉज़ यू हैव अ हिस्ट्री। तो ये चीज़ है कि अब आकर जहाँ तक इंडस अकॉर्ड्स की बात है 2013 में